नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइब्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोग के सामने दिव्यम नाम के लड़के और उसके 3 दोस्तों के साथ घटी हुई इतनी डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गए हैं कि सुनकर आप लोगों को अपने कानों के ऊपर विश्वास नहीं होगा। बिना देरी किए जिया की ज़ुबानी जानते हैं इस खौफनाक घटना की कहानी को पूरी डिटेल में। ये जो घटना घटी थी ना, सितंबर 2023 को घटी थी। ये जो महीना चल रहा था वो सितंबर का महीना चल रहा था। सबसे पहले हम लोगों को दिव्यम के बारे में जानना होगा। ये वो दिव्यम नहीं है जो कल वाली स्टोरी का लड़का था, दूसरा दिव्यम है जो कि मुंबई के अंबरनाथ के इलाके में रहता है। उसकी वहां पर और भी 3 दोस्त रहते हैं, उसकी बेस्ट फ्रेंड। सबसे पहले मैं तीनों दोस्तों का नाम बता देती हूँ। एक का नाम प्रतीक है, एक का नाम गौरव और एक का नाम है पीयूष। ये चारों ना बिल्कुल जिगरे यार थे, हमेशा से बिल्कुल साथ में रहना, साथ में हर चीज़ सेलिब्रेट करना, हर जगह घूमने जाना, एंजॉय करना, कुछ भी खाने वाने भी जाना है, खेलना भी है, साथ में ही खेलते थे। मतलब बचपन से इन लोगों की बॉन्डिंग बहुत ज़्यादा अच्छी थी चारों की। ये चार अगर एक ग्रुप में रहेंगे ना तो इनको किसी और की ज़रूरत थी ही नहीं, कभी पड़ती ही नहीं थी। ये लोग हमेशा से बहुत ज़्यादा इंजॉय करते थे अकेले वाला अपना यही चारों का ग्रुप। क्या होता है कि ये चल रहा था टाइम इनके छुट्टियों का, इनके स्कूल से छुट्टियों का टाइम चल रहा था। शायद हो सकता है कि इनका कंप्लीट हो गया होगा, एग्ज़ाम दे दिए होंगे, इसकी वजह से छुट्टी मिल रही थी उनको। तो ये लोग अपने घर पर ही थे, अंबरनाथ के अपने घर पर ही रहा करते थे। रोज़ शाम को मिलते थे, घूमते थे, खेलते थे, एंजॉय करते थे, साइकिल चलाते थे। लेकिन क्या होता है ना कि दिव्यम बोलता है कि यार अपन ना कहीं अच्छी जगह घूमने चलते हैं। बहुत टाइम से अपन ने एडवेंचर नहीं किया है, कोई अच्छी जगह घूमने नहीं गए हैं। तो बाकी दोस्त लोग बोलते हैं कहाँ अच्छी जगह जाएंगे और कौन सा एडवेंचर करना है। वो बोलता है कि अपन ना कहीं ऐसी जगह चलते हैं जहाँ पर कुछ अलग एक्सपीरियंस करें, कुछ अलग मज़ा आए। तो दोस्त लोग बोलते हैं कहाँ जाएंगे यार, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बताता है दिव्यम एक काम करते हैं, ये जो सामने वाले अपनी जो पहाड़ी दिखाई देती है ना, उस पहाड़ी की तरफ चलते हैं शाम के टाइम में और मस्त पूरी पहाड़ी की तरफ घूमेंगे और घूम के 7-8 बजे तक घर वापस आ जाएंगे। तो सारे दोस्त अपने हाथ खड़े करते हैं, बोलते हैं नहीं नहीं भाई, हम नहीं जाएंगे उधर, हम नहीं जाएंगे, हमारे घर वाले हमको मना करते हैं। और वो पहाड़ी लोग बोलते हैं कि शाम में एक बार हो गया तो भूतिया हो जाती है, वहाँ पे बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई है, बहुत सारे लोगों की बॉडीज़ में मिली है पहले, तो हम तो वहाँ पर नहीं जाएंगे। दोस्त लोग क्लियरली मना कर देते हैं। लेकिन दिव्यम एकदम पीछे पड़ा हुआ है। गौरव बोल रहा है तू तो चल यार, तू तो चल लेना यार, बहुत नाटक करते हैं, कुछ नहीं होता है। मैं तो इतने टाइम से तुम लोग साथ रह रहा हूँ, मुझे कुछ हुआ है क्या? मैं भी 1-2 बार और गया हूँ, अपने मम्मी पापा के साथ भी गया था एक बार बाइक से, कुछ नहीं है वहाँ पे ऐसा। बिल्कुल शांत और सुंदर जगह है वो। क्या है ना कि अंबरनाथ के इलाके में बहुत सारे पहाड़ वाले भी चीज़ें हैं, वहाँ पे बहुत सारे ऐसा पहाड़ वाले एरिया है। तो ये लोग ना पहाड़ वाले एरिया के बहुत नज़दीक रहा करते थे। तो सारे दोस्त मना कर दिए, अब सब लोग अपने अपने घर चले गए। लेकिन रात भर दिव्यम को बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। उसके दिमाग में यही चल रहा था कि कैसे कैसे मैं उस पहाड़ी की तरफ जाऊं, कैसे कैसे घूमूं, बहुत मज़ा आएगा, कितना एंजॉय करेंगे, अकेले जाएंगे, घर वाले साथ में नहीं होंगे तो अलग एक्सपीरियंस होगा। ये सोचते सोचते रात भर उसको नींद लग जाती है, सो जाता है। जब सुबह उठता है अपने दोस्त गौरव से मिलता है। गौरव को बोलता है कि यार प्लीज़ यार, वो लोग नहीं चल रहे, तू तो चल लेना यार, बहुत मज़ा आएगा, अपन ज़्यादा नहीं घूमेंगे, 4 बजे करीब निकलेंगे और 6 बजे तक घर पे वापस आ जाएंगे। गौरव बोलता है कि अच्छा ठीक है, चल तू ऐसा बोल रहा है तो मैं रेडी हूँ चलने के लिए। गौरव रेडी हो जाता है तो दिव्यम बहुत खुश होता है, अलग ही क्रेजी हो जाता है, सोचता है कि वाओ यार, मतलब ये रेडी हो गया जाने के लिए, तब बहुत मज़ा आएगा, हम लोग बहुत इंजॉय करेंगे, बहुत घूमेंगे। लेकिन गौरव बोलते हैं एक ही शर्त पे, हम एक बार चलते हैं और पीयूष और प्रतीक से वापस से बात करते हैं, अगर वो लोग रेडी हो गए तो ज़्यादा फन होगा, ज़्यादा मज़ा आएगा, चारों का एक अलग ही ग्रुप रहता है हमारा। तो बोलता है ये दिव्यम के ठीक है, काम करते चलते हैं उनके घर पे। एक एक करके इनके घर पे, पहले प्रतीक के घर पे, उसके बाद पीयूष के घर पे जाते हैं और उन लोगों को भी फाइनली मना ही लेते हैं कि आज शाम को हम लोग जाने वाले हैं। ये लोग मस्त घर पे खाना वाना खाते हैं और घर पे एक दूसरे घर पे बहाना बता देते हैं कि हम इसके घर पे जा रहे हैं पढ़ने, हम इसके घर पे जा रहे हैं पढ़ने, और थोड़ा टीवी देखेंगे और थोड़ा लेट आएंगे आज, ऐसा अपने अपने घर पे बोल देते हैं। और मस्त ये लोग निकल जाते हैं उस पहाड़ी की तरफ जाने के लिए। ये लोग निकलते निकलते इनको 4:45-5 बजे तक का टाइम हो गया था। ये लोग थोड़ा लेट हो गए निकलते निकलते। उसके बाद ये लोगों ने एक पहाड़ी चढ़े, उधर घूमे, दूसरी पहाड़ी चढ़े, उधर घूमे, तीसरी पहाड़ी चले, उधर घूमते घूमते बहुत इंजॉय कर रहे हैं, पूरा जंगली इलाके में घूम रहे हैं, एकदम ही अलग माहौल लग रहा है वहाँ का। ये करते 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 7:30 बजे का टाइम हो जाता है, इनको पता ही नहीं चलता है। अब
प्रतीक और पीयूष बोलते चलते हैं यार, बहुत थकान हो गई है, अपनी पानी भी खत्म हो गया जितना लेके आए थे, और बहुत गर्मी हो रही है और प्यास लग रही है बहुत ज़्यादा। एक काम करते चलते हैं घर, अब बहुत ज़्यादा रात हो गई, देख अंधेरा भी होने लगा है पूरा। तो बोलता है दिव्यम थोड़ा सा और चलते ना यार, प्लीज़ यार थोड़ा सा और चलते हैं, मज़ा आएगा, थोड़ा सा और घूम लेते, जो अगले वाली वो पहाड़ी दिख रही है ना आगे वाली, उस पहाड़ी तक चलते, वहाँ पे घूम के आएंगे तो बहुत मज़ा आएगा। ये लोग अब बोलते हैं अब आ ही गए यहाँ तक तो चल ही लेते, क्या करना है। दूसरे दोस्त लोग दिव्यम के साथ मस्त वो वाली पहाड़ी तरफ जाते हैं, जिस पहाड़ी के लिए बहुत ही ज़्यादा अफवाह बोलो या रियल बोलो, वहाँ की बहुत बात करते थे लोग। उस पहाड़ी की तरफ ये लोग पहुँच जाते हैं। उस पहाड़ी के बारे में लोग बोलते थे अगर कोई एक बार सूरज ढलने के बाद उसे चला गया तो वो वापस नहीं लौट पाता। लेकिन ये लोग उस पहाड़ी की तरफ जाने के लिए रेडी हो गए और निकल के उस पहाड़ी के ऊपर चढ़ाई करना चालू भी कर दिए। चल रहे चलते 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 काफ़ी ज़्यादा थक गए। उस पहाड़ी के ऊपर से थोड़ा सा नीचे आने वाला रास्ता था, उस रास्ते तक भी आ जाते हैं। उसके बाद उस पहाड़ी से नीचे आने वाले रास्ते में थोड़े बहुत घर दिखाई देते हैं इनको, जैसे बोलते हैं ना पहाड़ों की तरफ थोड़ा बहुत घर रहता है हर जगह, यहाँ पर भी थोड़े बहुत घर थे। तो ये लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, बहुत ज़्यादा प्यास लगी है, हम पानी पीते हैं, किसी से पानी मांग लेते हैं, या नीचे कोई दुकान होगी तो वहाँ से खरीद के लाएंगे। तो जो प्रतीक थे वो और पीयूष, ये दोनों बोलते हैं गौरव और इसको अपने दिव्यम को, तुम लोग यहीं पर रुको और हम लोग वो नीचे से पानी लेके आते हैं, खरीद लेंगे नहीं तो किसी से थोड़ा सा मांग लेंगे, प्यास बहुत ज़्यादा लग रही है और चारों साथ में जाने का कोई मतलब नहीं है, तुम लोग यहीं पर रुके, हम लोग लेके आते हैं। तो प्रतीक और पीयूष दोनों निकल जाते हैं पानी लेने के लिए और यहाँ पे बचते हैं दिव्यम और गौरव। तो ये दोनों यहाँ पर वेट कर रहे हैं। वो लोग पानी लेने पहुँच गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधे घंटे हो गए, 1 घंटे हो गए, वो लोग पानी लेके आ ही नहीं रहे हैं। ये गौरव और दिव्यम बिल्कुल टेंशन में आ गए कि आ क्यों नहीं रहे हैं, कब तक आएंगे यार, लेट हो रहा है और कितना लेट हम घर पहुंचेंगे, हमको घर पहुंचते पहुंचते 10 साढ़े 10 का टाइम हो जाएगा और पहाड़ी की तरफ से चल के जाएंगे कैसे, क्या करेंगे यार, वो लोग आ क्यों नहीं रहे। गौरव बोलता है दिव्यम को एक काम करता हूँ, मैं जाके देखता हूँ। दिव्यम बोलता है तो श्योर है हम दोनों साथ में चल सकते हैं। ये बोलता है गौरव कि नहीं, अगर तू भी साथ में चलेगा, अगर वो लोग आ गए बाई चांस दूसरे रास्ते से तो हम लोग को वो लोग ढूंढते रह जाएंगे, हम लोग उनको ढूंढते रह जाएंगे। इससे अच्छा तू यहाँ पे रुक, उनका वेट कर और मैं उनको देख के आता हूँ। अगर मैं नहीं भी हम मेरे से पहले वो लोग आ गए तेरे पास तो तुम लोग मुझे ढूंढ लेना, तीनों मिलके, मेरे को जाने दे। तो गौरव निकल जाता है और दिव्यम यहाँ पे खड़ा है। एकदम सुनसान टाइम हो गया अभी लगभग 8:30 बजे तक का, एकदम सुनसान अंधेरा पहाड़ी इलाका, अजीबोगरीब कीड़ों की आवाज़ आ रही है, दूर से कुत्तों की भौंकने की आवाज़ आ रही है, बहुत ही अजीबोगरीब पक्षियों की आवाज़ आ रही है, जैसे पहाड़ी इलाके में किसी चीज़ की आवाज़ आ सकती है, ऐसी ऐसी आवाज़ आ रही है। तो उसका दिल मानो धक 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 ऐसे हो रहा था, क्योंकि बिल्कुल अकेले था दिव्यम वहाँ पे उसके अलावा कोई भी नहीं था। वो घबरा रहा है, अपने बस ऐसे खड़ा है हिम्मत बना के कि मुझे डरना नहीं है, मुझे कुछ भी करके डरना नहीं, यहाँ पे रुके रहना है, वो लोग आएंगे तो हम लोग साथ में जाएंगे। अभी रुका है, सोच रहा है आ क्यों नहीं रहे। तभी अचानक से उसके पीछे से पायल बजने की आवाज़ आती है, छन 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 छन। ये समझ नहीं पाता है कि यहाँ पर इतने रात गए, पहाड़ के इतने ऊपर वाले इलाके में कौन सी औरत पायल पहन के आ गई। इसको घबराहट होती है, पता नहीं क्यों, कोई औरत भी तो हो सकती है ना इसको, लेकिन क्यों घबराहट होती है तो समझ में नहीं आता है। शायद हो सकता है कि इस पहाड़ी के बारे में लोगों ने बहुत ही गलत गलत बातें बोले, इसलिए इसको डर लगता है। वो सोचता है मैं नहीं देखूंगा, पीछे नहीं देखूंगा, कुछ भी जब पीछे नहीं देखूंगा। छन 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 बार बार पायल की आवाज़ आ रही है और पीछे साइड से तभी अचानक से ऐसे घुर्राने की आवाज़ आने लगती है। पायल की आवाज़ के साथ ही साथ ये इतना ज़्यादा घबरा जाता है कि झटके में पीछे मुड़ के देखता है। ये पीछे मुड़ के देखता है तो क्या पाता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। अब इसकी सिट्टी पिट्टी पूरी तरह से गोल हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, अंदर से मानो दहल सा जाता है, इतनी घबराहट होती है इसको। ये सोचता है कि भाड़ में गया, उन लोगों को ढूंढना, भाड़ में गया, मेरा पानी पीना, मैं भागता हूँ। उसको अंदर से पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा डर गया था कि वो सोचता है मैं भागता हूँ। वो जिधर से आया था उधर ही भागना स्टार्ट करता है, भाग रहा है अकेले को, दोस्तों को छोड़ के भाग रहा है। भागते थोड़ी दूर और आगे पहुँचता है तो क्या पाता है कि आगे के साइड में गौरव खड़ा है। एक आगे जहाँ पहुँचता है वहाँ पे गौरव खड़ा है चुपचाप ऐसे।
ये बोलता है गौरव गौरव तू कहाँ था, मैं बहुत ज़्यादा डर गया था, मुझे पता नहीं कुछ अजीबोगरीब एक्सपीरियंस हुआ है, और प्रतीक और पीयूष कहाँ है, वो लोग किधर गए। गौरव कुछ नहीं बोल रहा, चुपचाप ऐसे खड़ा है। ये बोलता है भूत बने क्यों खड़ा है, बता यार, मुझे बहुत डर लग रहा है, हमको जल्दी घर पे चलना है। गौरव जो ऐसे खड़ा था, झटके में ऐसे मुँह उठाता है, और जैसे वो मुँह उठाता है, ये अंधेरे में थोड़ी थोड़ी स्ट्रीट लाइट एकदम हल्की हल्की दूर से, इस अंधेरे में उसकी आंख बहुत बुरी तरह से चमक रही थी, एकदम बुरी तरह से। ये देख के घबरा जाता है, इसको समझ में आ जाता है कि ये गौरव तो नहीं हो सकता, किसी इंसान की आंख इतनी बुरी तरह से नहीं चमक सकती। ये वापस से थोड़ा सा टर्न होके अलग दिशा में भागना चालू करता है, भाग रहे भाग रहे भाग रहे भाग रहे। थोड़ी दूर और आगे जाता है तो क्या पाता है कि एक जगह मेरा दोस्त जो पीयूष है वो पड़ा हुआ है, और उसको प्रतीक और गौरव दोनों नोच नोच के खा रहे हैं। पूरी उसकी चीज निकाल निकाल के अंदर से उसको खा रहे हैं बुरी तरह से। ये चीज देख के कोई भी दहल जाएगा, मानो ऊपर से नीचे तक ये कांप जाता है, इसको पसीना पसीना हो जाता है, इसकी बॉडी, इसके हाथ पैर ऐसे 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 करके कांपने लगते हैं, क्योंकि अपने दोनों दोस्तों को देखता है कि मेरे तीसरे दोस्त को नोच नोच के खा रहे हैं। ये चीज देख के सोचता है कि अब अगर मैं यहाँ पे रुक गया तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा, मुझे ये लोग भी ऐसे ही करके नोच नोच के खत्म कर डालेंगे, खा जाएंगे। ये भागना स्टार्ट करता है, भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है भाग रहा है, और थोड़ी दूर तक भाग के आया, थोड़ी दूर और भाग के आया, लगभग 1 किलोमीटर तक बिना रुके वहां पर आगे आता है तो क्या पाता है कि वापस से मुझे गौरव खड़ा हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसे मुंह के करके खड़ा है, और वापस ऐसे झटके मुंह करता है, ऊपर उठाता है, उसकी वैसी आंख चमकती है। थोड़ी दूर और वापस भागता है, और भागते भागते थोड़ी दूर जाता है, क्या पाता है वापस से वैसे दोनों दोस्त मेरे तीसरे दोस्त को नोच नोच के खा रहे हैं। उसको बार बार कंटिन्यू वही वही चीजें दिखाई दे रही, जहां जहां भाग भाग के जा रहा है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारता है, मन में भगवान का नाम लेता है, और भागते 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 अपने घर आ जाता है। अपने घर आता है, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, इतना ज़्यादा घबराया हुआ था जिसकी कोई लिमिट नहीं है। इसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे कि अब खून की उल्टी कर दे, ऐसी हालत हो गई थी। घर पे भाग के आया, घर वाले पूछते भी हैं क्या हुआ बेटा, किसी को कुछ भी नहीं बताता है। ये घर पे आके पानी वानी पीता है, और बिना खाए रात भर डरते डरते अपने बेडरूम में अपनी पूरी रात बिता देता है। सोचता है कि क्या वो जो मैंने देखा वो सब सही था, तो क्या मेरे दोस्त मर चुके हैं, दोनों दोस्त तीनों दोस्त मर चुके हैं, क्या हो गया उनके साथ, या वो कोई छलावा था, या कोई वो भूत थे जो मुझे भ्रम में डालना चाहते थे। पूरी रात यही सोच रहा है वो, सोचते सोचते पूरी रात निकल के दिन का टाइम हो जाता है। सुबह सुबह ब्रश करता है, और नाश्ता बिना किए, मम्मी बोलती भी है कि रात में तूने खाना भी नहीं खाया, नाश्ता कर ले, लेकिन बिना नाश्ता किए ये भागते हुए सबसे पहले पीयूष के घर जाता है। पीयूष घर जाता है तो क्या पाता है कि पीयूष अपने घर पे है। देख के शॉक्ड, और एक अलग सी खुशी भी होती है, ये घर पे है। तो मैंने देखा वो क्या था, ये पीयूष को सारी चीज़ बता देता है। पीयूष भी घबरा जाता है, बोलता है क्या बात कर रहा है, चल 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 गौरव के घर पे और प्रतीक के घर पे भी चलते हैं। ये दोनों एक एक करके गौरव और प्रतीक के घर पे भी जाते हैं। गौरव घर पे जाते हैं, उससे भी बात करते हैं कि तू गया था तो क्या हुआ। प्रतीक के घर पे जाते हैं, उसके बाद ये लोग अपने सोसाइटी में बाहर निकल के गार्डन में बैठ के पूरी बात करते हैं। जो अपना ये दिव्यम था वो बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया, तो बाकी जो थे प्रतीक और ये लोग बोलते हैं कि नहीं पीयूष और गौरव की, हम लोग तो नीचे चले गए थे, और उसके बाद तुझे हम लोग बहुत आवाज़ लगा रहे हैं, थोड़ी देर ऊपर भी आ गए, तो हमको कहीं पे दिखाई नहीं दे रहा, तुझे बहुत आवाज़ लगाने की कोशिश की, बहुत ढूंढने की कोशिश की, तो दिखाई नहीं दे, तो हमको लगा कि तू घर चला गया होगा, इसीलिए हमने सोचा कि एक काम करते हैं, हम लोग भी घर आ जाते हैं। ये बोलता है क्या बात कर रहे हो, मैं बहुत टाइम तक तुम लोग का वेट किया, उसके बाद कुछ घटना घटी तो मैं वहाँ से भागा। ये लोग बोलते नहीं भाई, हम लोग तीनों घर आ गए, नीचे नीचे ही भी रास्ता था, पहाड़ के ऊपर से नहीं, पहाड़ के नीचे नीचे भी रास्ता था, वहाँ से हम लोग अपने घर आ गए, और तुझे ढूंढते ढूंढते तू नहीं मिला, तो हमको लगा तू घर चला गया होगा, हमारी गलती थोड़ी है इसमें। लेकिन दोस्त लोग भी काफ़ी ज़्यादा दहल गए थे, एकदम हैरान हो गए थे कि कैसे कैसे दिव्यम ने एक्सपीरियंस कर लिया, क्योंकि किसी भी बच्चे के लिए ये बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होता है कि कोई भी कहीं पर फन करने जाता है, मस्ती करने जाता है, और वहाँ पे उसके साथ इतनी बड़ी दुर्घटना घट जाए, किसी के लिए भी बड़ी बात होगी। ये जो अपना दिव्यम था, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, उसको फीवर आता है, बहुत ज़्यादा घबरा गया था, उसकी हालत धीरे धीरे ख़राब होने लगती है, उसको वीकनेस होने लगती है, उसकी आँख काली पड़ने लगती है, घर वाले परेशान हो जाते हैं
कि इसको ये सब चीज़ें क्यों हो रही है। तब जाके फाइनली अपने घर वालों को बताता है कि हम लोग ऐसे ऐसे पहाड़ की तरफ गए थे और मेरे साथ ऐसा ऐसा एक्सपीरियंस किया मैंने। घर वाले पहले तो बहुत डांटते हैं, बहुत डांटते हैं। उसके बाद ये लोग इसको वहीं पे अंबरनाथ में एक मंदिर है, वो मंदिर में लेके जाते हैं, वहाँ पे थोड़ा बहुत पूजा पाठ करवाते हैं, तब जाके दिव्यम ठीक होता है। लेकिन जैसे दिव्यम ठीक होता है वापस से सारे दोस्त खुश तो हो जाते हैं, लेकिन इनकी खुशी कुछ दिनों के लिए ही थी। क्या होता है कि जैसे ये ठीक होता है वैसे ही पीयूष की अचानक से तबीयत खराब हो जाती है। पीयूष बहुत बुरी तरह से बीमार हो जाता है। उसकी हालत दिन पर दिन इतनी ज़्यादा ख़राब होने लगी थी, उसकी कंडीशन एकदम क्रिटिकल हो गई थी। उसका ना खाना खा रहा है, ना कुछ पी रहा है, ना कुछ कर रहा है। उसकी आंखें काली पड़ गई, पूरी उसकी हड्डी का ढांचा बन गया। उसकी मतलब बोल रहे ना, मुंह में उसके खाना है पानी डाल तुरंत खून की उल्टी कर दे रहा है, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। सब लोग बिल्कुल परेशान से हो गए थे और कितना भी ट्रीटमेंट करवाए, कितना भी दवाई दिखाए, कुछ भी करवाए, पीयूष ठीक नहीं हो पाया और वो आखिरकार इस दुनिया को छोड़ दिया। उसकी मृत्यु हो गई। हाँ, बाप रे, क्या गुजरी होगी उसके घर वालों के ऊपर। उसके घर वालों के ऊपर, इनके ऊपर, ये तीनों दोस्तों के ऊपर। इनको तो मानो कि इनको लग रहा था कि शायद हमारी ही गलती थी, हम उसको लेके नहीं गए होते, हम वहाँ पर नहीं गए होते। सबसे ज़्यादा दिव्यम सोचता है अगर मैं उनको फोर्स नहीं किया होता, हम वहाँ पर नहीं गए होते, आज हमारा दोस्त पीयूष जिंदा होता। सही बात है। इसी तरह की मिलती जुलती एक घटना मैं भी एक्सपीरियंस कर चुका हूँ रियल लाइफ में, जहाँ पर आज तक हम दोस्त लोगों को पछतावा होता है कि काश हम अपने उस दोस्त को वहाँ पर लेकर नहीं गए होते तो वो जिंदा रहता। जी हाँ, एक ऐसी घटना हो चुकी है हम लोगों के साथ, तो उसी घटना की याद आ गई। इस घटना के बारे में बात करें तो यहाँ से हमको एक बहुत बड़ी सीख मिलती है कि कहीं पर भी आप दोस्तों के साथ घूमने फिरने के लिए जाएं तो ऐसी गलती ना करें जैसे इन लोगों ने करती थी। सबसे बड़ी गलती तो वो हो गई थी कि अकेले अकेले ढूंढने जाएंगे। हाँ। मेरे हिसाब से मुझे यही लगता है, यही था वो डोमिनो इफेक्ट जहाँ से ये भूतिया कांड घटना इन लोगों के साथ शुरू हुआ। इस पूरी घटना की जानकारी हमको दिव्यम के ही थ्रू इंस्टाग्राम पर मिली। हमने सोचा आप लोगों के सामने लेकर आए, जिससे आपको एक मनोरंजन भी मिलेगा और साथ ही साथ एक बहुत अच्छी सीख भी। इसी बात पे अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना, हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।